अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम सदा करोति विद्यार्थी सैनम सुखम भवतु व दुखम च विद्याभ्यास करोति से। साथियों, आज मैं बात करूंगा उन साथियों की जो मेमोरी वीक है जिनकी, या मैं उन अपने प्यारे बच्चों के लिए ये वीडियो यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा विद नावल के माध्यम से उन बच्चों को देना चाहता हूं जिनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ने में कमजोर होते हैं, या यूं कहिए बहुत मेहनत करने के बावजूद भी याद नहीं हो पाता, और कुछ लोगों को याद हो जाता है तो उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक बार अगर आपने याद कर लिया तो ये मेरी गारंटी है दोबारा आप भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि याद करने में भी मैं आपको इजीली, बहुत आसानी से याद करने का भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले, औषधि से पहले, मैं आप लोगों को जो याद करने का तरीका है मैं वो बता देना चाहता हूं। साथियों, ये देखिए, जब रात को हम सोते हैं, हमारी दादी, नानी, चाची, फूफी, मामी बहुत सारी जब रात को लेटते थे कहानी सुनाते थे। वो कहानियां हमें आज तक याद है। जो चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाता है क्लास में, वो उसे हमें याद नहीं रह पाता। दूसरे, हम टीवी पे, मोबाइल में या कहीं कोई रोचक मूवी देख लें, उसका एक एक सीन, हीरो के मुंह से बोला हुआ एक एक डायलॉग 3 घंटे का हमें याद होता है, जबकि 40 से 45 मिनट या प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो 1 घंटे की क्लास हमें याद नहीं रह पाती है पूरी तरह से। साथियों, इन सब का क्या रीजन है? इन सब का रीजन है मन का ग्रहण ना करने की क्षमता। हम जिन चीजों को मन से पकड़ेंगे, दिल से पकड़ेंगे, वो हमारे माइंड को कंप्लीट कर लेंगे। और जिन्हें हम भय समझते हैं, डर लगता है जिन चीजों से, वो हमें याद नहीं रहती। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने मन में ये निश्चय करेंगे, एक गोल बनाएंगे कि अब हमें पढ़ाई से नहीं डरना है, हमें मेहनत करनी है और हमें याद रहेगा। इसके अलावा एक छोटा सा नियम है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, सूरज से पहले उठेंगे, शाम को चाहे जल्दी सो जाएं, जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करेंगे, जितना आप पढ़ सकते हैं आराम से पढ़िए, नींद आ रही है सो जाइए, खेलने का मन है थोड़ी देर खेल भी लीजिए, किसी से बात करने का मन है थोड़ी देर बात कर लीजिए, लेकिन गोल अपना हमारा पढ़ाई का है, उस पढ़ाई के गोल को हमें नहीं छोड़ना है। अब मैं बताता हूं याद करने की क्या दवाई है वो। साथियों, अब से भी पहले मैं मेमोरी के लिए कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को मात्र और मात्र 2 पैसे नहीं, आधे पैसे की मेडिसिन बताऊंगा। एक आता है खाने वाला चूना। खाने वाला चूना अलग आता है इस चूने से। वो चूना ले आएंगे घर। जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं तो उन्हें चावल के दाने के बराबर दूध में, दही में, सब्जी में, किसी भी चीज में प्रयोग कर सकते हैं। पर डे करना है इसका प्रयोग। सुबह खाली पेट, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद या 30 मिनट बाद हम नाश्ता करेंगे। जिनकी उम्र है 14 वर्ष से नीचे, 5 से ऊपर, 14 से नीचे मतलब 13 वर्ष तक के बच्चे को हम गेहूं के दाने के बराबर देंगे। और जो 14 वर्ष से ऊपर है, यानी 15, 16 प्लस हो चुके हैं, 18, 20, 30, 50 तक लोगों के लिए भी हम देंगे चने के दाने के बराबर। किस चीज में देंगे? दूध, दही, किसी भी चीज में, मट्ठे में हम प्रयोग इसका कर सकते हैं। साथियों, जो बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों से आती है कट कट की आवाज, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, माताओं बहनों को स्पेशली
कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनकी कैल्शियम को पूर्ति करने के लिए इससे अच्छा स्रोत नहीं है। अष्टांग हृदय में, आयुर्वेद में इसका लेख है और इसको बहुत सारे हमारे आचार्यों जी ने बताया है। टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारे जगह आचार्य श्री राजीव दीक्षित जी ने भी इसका कई बार जिक्र किया है। आचार्य बागभट्ट ने भी इसके बारे में कई जगह बताया है। तो मेरा कहने का भाव है, 2 पैसे की दवाई से लाखों का फायदा जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग मेमोरी को बढ़ा देना चाहते हैं, जो लोग तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, कैल्शियम को बॉडी से नहीं टूटने देना चाहते हैं, वो लोग इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।